देखिए सब सफाई कर्मचारी इकट्ठा है, झाड़ू पंजा लिए एक तरफ सब एक जगह पे खड़े हुए हैं और देख रहे हैं आप कि इनके साथ जरूर कोई बात है ऐसी जिसकी वजह से ये यहाँ पर खड़े हैं। हम यहाँ जानेंगे। ये सब सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। क्या हुआ है? हाँ अच्छा, किसने मारा? किसने मारा? आप देख रहे हैं सब सफाई कर्मचारी इकट्ठा है। अब देखिए बहुत भीड़ लगी है सफाई कर्मचारियों की। क्या हुआ है? सुपरवाइजर को मारा? ऐसा है यहाँ पे कूड़ा डालते हैं रोड पे। हाँ तो आपका कूड़ा नहीं उठाएंगे। हाँ तो माँ भाई की गाली देता है वो। अच्छा अच्छा, तो इसलिए हम लोग तो चले गए थे। हाँ। सुपरवाइजर यहाँ रुके थे। हाँ। एक झापड़ उसे मार दिया दो, और जब आप पिस्टल रख दिया उस जगह पे। किसने मार दिया? हैं? संदीप अवस्थी। ये बताओ आप नहीं करेगा कि गाली गुस्तानी खाए हैं। हाँ 250 रुपया मिला था साहब, एक दिन की तनख्वाह ज्यादा मिलती नहीं मालिक। अच्छा, तो ऐसे ही नौकरी थोड़ी हो पाएगी। जो पाए वही मान ले। नहीं बिल्कुल बात सही है, कैसे मारना नहीं चाहिए। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आज को सुपरवाइजर मारा गया है, कल को कर्मचारी जाएगा उसके ऊपर कोई ना अधिकारी ना कुछ हो रहा है। सख्त कार्रवाई हुई है। भैया हम लोग 7-7.5 मरे गए भैया। डबल जो वेतन जो ड्यूटी है वो नहीं मिला भैया, लो पैसा है और ना ही मिला भैया। लक्षण ड्यूटी करे हम लोग बता दिए ना पैसा इनकी ले निका पड़ी सब ले भैया, कोई पैसा नहीं। मारा मार दिया जाएगा। किसको मारा गया है? हमारे सुपरवाइजर है पंडित जी दुबे जी। देखिए सब पार्षद इकट्ठा हो रहे हैं, सब कर्मचारी इकट्ठा है यहाँ पर। बड़े बड़े दूर से लोग आ रहे हैं और काफ़ी जो है काफ़ी भीड़ भाड़ और महकमी यहाँ पर जो है जमी हुई है पूरी तरीके से। और आप देखिए दुबे जी कहीं अंदर है इसी भीड़ में जिनको मारा गया है। रिवाल्वर दिखा के मारा गया। सबसे पहले नंबर गोली मार देंगे, दोबारा ऐसा काम करोगे? ऐसा ही घर से बुला के मारा गया। गोली कौन है? हम दिलीप बोल रहा हूँ। नहीं क्या किसने कहा ये शैलेंद्र चतुर्वेदी ने रिवाल्वर निकाल के खुद ऐसे लगा दिया है। अच्छा, हम लोग नाली सभा करते सब कुछ करते हैं, उसके बाद में सब है गुंडागर्दी और युवाबाजी की सरकार। हम लोग सहकारी संस्था के 200-250 रुपये हम लोगों को मिलता है, उसके लिए हम लोग गोली खाएं। ये योगी जी की सरकार में हम लोग को इलेक्शन इसलिए दिया जाता है जो गोली हम लोग खाएं। इन लोगों को इलेक्शन दिया जाता है इसलिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से सफाई कर्मियों में रोष है कि उनको साथ अभद्रता की गई है। हाँ दुबे जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है शेष दुबे नाम है सर। हाँ कल लगभग 12 बजे हमको, मैं बगल में काम कर रहा था, इन्होंने हमको बुलाया अपने घर से और बिना कुछ पूछे ताछे इन्होंने हमें 2-3 चक्कर मार दिया। किसने? शैलेंद्र चतुर्वेदी ने। हाँ और इन्होंने असलाह भी दिखाया। हाँ असलाह दिखा के बोले हम तुम्हें मार देंगे गोली। अरे सर इनका मैं आए दिन काम कराता हूँ प्रॉपर। ठीक सर। और उसके बाद जब मैंने FIR करवाया, FIR का भी रात भर यानी 9 बजे तक मैं वहाँ पे रुका था, नहीं दिए। बोले 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। अभी इन्होंने सुबह जो है इन्होंने अभी जाके ये बोले, अभी वहाँ फ़ोन आया थाने से कि आपका वो हो गया है, आप लेके जाइए। और रात में हम लगभग वहाँ 8:30 बजे तक रुके थे, 9 बजे तक।
लेकिन इन्होंने वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर लोग घूमते रहे। हमारा क्यों हुआ, क्या हुआ सर था? कोई बात नहीं थी सर। हाँ। घर के सामने थोड़ा सिल निकली थी। हाँ। सिल सर एक दिन में नहीं हटती है। अगर आज हम लोग नाली करवाते हैं तो हाँ। 5 साल उठवाएंगे। सूखेगी तभी तो हटाएंगे। सूखे गीला सिल नहीं उठवा सकते हम लोग। इसी बात के लिए इन्होंने गाली बक्का बोला इसको अभी हटवाइए। हमने कहा सर आज नहीं कल हम हटवा लेंगे। इसी बात के लिए इनके साथ 4 लोग थे। इनके भतीजे भी थे, सब लोग थे शैलेंद्र चतुर्वेदी के। आते ही हम गाड़ी बैठे थे, हमें मारने लगे। अरे कम से कम 4-6 हाथ मारा गाल पे हमारे। फिर हमने कुछ नहीं बोला, हम सीधा हम रोते हुए अपने चले गए। और क्योंकि हमारे सारे कर्मचारी जा चुके थे, 12:30 बजे छुट्टी रहती है। हम लोग 5 बजे 5:30 बजे अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा कहना ये है कि इनको कानून से यही कहेंगे सख्त कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तार किया जाए। ये अपने आप को इस हमारे कर्मचारी हैं, आज को हमको मारा है, कल हमारे कर्मचारी आए दिन हमारे कर्मचारियों को गाली लगते हैं, घर का कूड़ा बाहर डाल देते हैं, कहते हैं इसको रोज हटाओ। यहाँ जब इको ग्रीन गाड़ी जब चल रही है तो उसको 100 रुपया दीजिए महीने में, वो अपना कूड़ा ले जाएगी। आइए हम आपको दिखाएं, अभी भी ढेर लगा हुआ कूड़े का। कहाँ पे हुआ? ये बगल में पीछे है, इनके घर पीछे है सर। आप देख रहे हैं ये सब सफाई कर्मचारी इकट्ठा है और अपने सुपरवाइजर को मारे जाने से काफ़ी आक्रोश में है और कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। हाँ बताइए सर, हमारे कर्मचारी मारे जा रहे हैं। तो क्या हाथ उन्होंने बेचे हैं कि इज्जत बेची है? जी बिल्कुल। कोई गरीब आदमी को मारा जाएगा तो वही इससे इज्जत होगी? कोई इज्जत नहीं होगी। मोदी जी, योगी जी, सभी लोग झाड़ू लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। मारा जाए योगी जी को। हमारे घर में इतने 5-6 आदमी है, 1200 रुपया दिए हम लोग। डुप्लीकेट बना के दे दिए, डुप्लीकेट बना के दे दिए, कोई नहीं कुछ आया। आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में इकट्ठा है लोग और ये काफी आक्रोश व्याप्त है लोगों के खिलाफ। कर्मचारी आप देख रहे हैं किस तरीके से कर्मचारी उग्र हैं और किस तरीके से के साथ महिलाएं एक तरफ से इकट्ठा है, महिलाएं भी सब, पूरा आक्रोश व्याप्त है सफाई कर्मचारियों के बीच में। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों में कितना आक्रोश व्याप्त है, उनको पीटा गया है और मेरा नाम दिलीप है। हाँ दिलीप भाई बताइए। ये बात सर जी, मेरा कहना मतलब ये रिवॉल्वर रखने का आपका अधिकार नहीं है। तो रिवॉल्वर कहाँ लगा दिया, कहाँ रख दिया? गन सीने पे आने का कहा मार दूंगा। अच्छा आप मौके मौजूद थे? आप क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह चौहान। हाँ मैटर ऐसा हुआ है कि हम और मेरे इंस्पेक्टर साहब गए थे चलान के दौरान चलान करने, और चलान कर रहे थे, गए प्रक्रिया जारी टीम रुकी। तो क्यों जैसे गए दुकान में गए तो पहले घर में बात करें, क्या तुम यहाँ प्रक्रिया चलान काट रहे हो? तो उसके बाद में कहें कि सामने आप गंदगी किए हैं, कह रहे कि हमने नहीं किया है। उसके ऊपर वो ऊंची आवाज़ में बोलने लगे तुम क्या कर लोगे क्या नहीं कर लोगे। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन लगाए, शैलेंद्र चतुर्वेदी को बुलाए। बुलाने के बाद में तो ये उनका इंस्पेक्टर साहब को कॉलर पकड़ के दुकान के बाहर लेके आए और कम से कम 100 मीटर तक कॉलर पकड़ के इंस्पेक्टर साहब का कॉलर? कौन साहब? नगर निगम इंस्पेक्टर विश्वविद्यालय त्रिपाठी साहब का कॉलर पकड़ के कम से कम 100 मीटर तक कॉलर पकड़ के ले गए। उसके बाद हम कहा कि सुपरवाइजर को बुलाओ। मैं सुपरवाइजर का फ़ोन लगाया, सुपरवाइजर आया। उसके बाद में सुपरवाइजर को यूँ कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार के कनपट के पास में बंदूक रख के बोल रहा है कि भोसड़ी की तुम कानी सफाई करवाते हो। ये कोई तरीका नहीं हुआ। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी भी कर्मचारियों के पैर धोते हैं, सफाई इतना कर्मचारी करते हैं, गंदगी में दिन भर रहते हैं, तो कुछ फर्ज बनता है। जहाँ तक कि हम लोग की बातें ऊपर तक नहीं जा पाती हैं तो आप लोग कृपया पहुँचाएँ और इस समस्या का समाधान करें और शैलेंद्र यादव को गिरफ्तार करें, शैलेंद्र चतुर्वेदी को गिरफ्तार करें। बस हमारी यही मांग है। शैलेंद्र हम लोग चतुर्वेदी को अपना बिना किसी चतुर्वेदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, जब तक ये नहीं जाएंगे
ऐसा चीज गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग धरने रहेंगे, हम लोग हटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, कोई आज यहाँ का काम बंद है, पूरे लखनऊ का काम बंद होगा और सारे फ्लो चल रहा है, हम लोग का कोई सेफ्टी नहीं है और हम लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। देख रहे हैं भारी आक्रोश है। भाई के आंसुओं के हिसाब लेने हैं। भाई यहाँ से 13 किलोमीटर रोते हुए गया था, इस भाई के आंसुओं के जवाब लेने हैं और जवाब देने भी है। सुबह 5 बजे आता हूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ, यहाँ 5 बजे मैं पहुँच जाता हूँ। आज हम लोग तो सपोर्ट में कोई खड़ा हो रहा है करते हैं, हम लोग सफाई के लिए इतना जागरूक करते हैं, हर लोग को बताते हैं। आपके कनपट्टी पे रिवाल्वर लगा दिया तो रिवाल्वर लगा दिए सर, पकड़ियों काला पकड़ के और हम कहीं धोखे से टैगर दब जाता तो फोन तोड़ दिया था, हमारा फोन तोड़ के मेरा फोन जेल में डाल दिया था। मैं कल बनवाया था, ये आगे सब पूरा फोन तोड़ दिया है। प्रिंट लगा के मेरा ठीक जबरदस्ती है, फिंगरप्रिंट मेरा लगा के फोन वीडियो चाबी बनाया था, उठा के वीडियो रोड पर करवा से दिया पटक गया, किया है। वीडियो तक डिलीट करवा दिया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके साथ अभद्रता की गई है, किस तरीके से कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से उनको पीटा गया और कॉलर पकड़कर खींच के ला करके कनपट्टी पर रिवाल्वर लगा दिया। अगर कहीं गोली चल जाती तो क्या होता? मेरी तो जान चली जाती, हमारे बच्चे भूखे मर जाते। बताइए। मैं सुबह 5 बजे आता हूँ। मैं योगी जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, योगी जी आप रिवाल्वर का लाइसेंस कैंसिल कीजिए, इनको गिरफ्तार करवाइए। बाबा जी की सरकार में फिलहाल ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई नेता नगरी में जो है गुंडागर्दी दिखाए किसी कर्मचारी के ऊपर। सबके ऊपर जैसे कार्रवाई हो रही है उसी प्रकार से इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जैसे सबके साथ हो रहा है वैसे इनके साथ भी हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं सर, बस कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। मेरा नाम रणदीप सिंह है जी जी। उनको हटा रहे हैं, अभी जा रहे हैं यहाँ से। हाँ एक्चुअली तो एक झगड़ा हो गया था, ये कोई सुपरवाइजर कर्मचारी को गाली दिया, मार दिया था। हाँ उसी के लिए लोग इकट्ठा हुए, इनको हमने कहा कि अभी जाओ FIR दर्ज हो गई है, अच्छा तो अच्छा, अपना काम करो। FIR दर्ज हो गई। अच्छा, तो कार्रवाई हो रही है। हाँ, पुलिस वाले आए थे, कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, हमने कहा जाओ तुम चलो काम करो। अच्छा अच्छा, मतलब मारा आप कर्मचारियों को मारा? सुपरवाइजर को मारा। किसने मारा? क्या नाम है उनका? शैलेंद्र चतुर्वेदी। कोई चतुर्वेदी जी है, तो हमने उनसे कहा था कि तुम लोग जाओ एप्लीकेशन दे दो, थाने पर कल शाम को दिए थे। जी जी। लेकिन अचानक आज यहाँ इकट्ठा हो गए, फिर हम आए हैं तो हमने कहा जाओ अपना काम करो, जो FIR जो पुलिस का काम है वो काम करें। पुलिस अपना काम करे, आप लोग कार्य करते रहिए। हाँ, ठेकेदार ने देखो बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए सब सफाई कर्मचारी इकट्ठा हैं अपने साथी को लेकर के जिनके साथ अभद्रता हुई है और पुलिस भी मौके पर मौजूद है। सर, एक कर्मचारियों ने हड़ताल की आपके यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा लगा रहा, क्या प्रकरण रहा, किस तरीके से कार्रवाई हुई? कल संज्ञान में आया था कि यहाँ साफ सफाई के दौरान कुछ लोगों द्वारा दुकान के सामने गंदगी की जा रही थी, तो उसमें सफाई इंस्पेक्टर के द्वारा कुछ जुर्माना वगैरह आरोपित किया जा रहा था और उनको अपने सामने दुकानों के सामने डस्टबिन रख के साफ सफाई के लिए कहा जा रहा था। उसी दौरान किसी कहा सुनी के दौरान यहाँ सुपरवाइज़र से शैलेंद्र चतुर्वेदी और प्रमोद चतुर्वेदी आदि की कुछ झड़प हुई और उसके बाद विवाद बढ़ा और इन लोगों द्वारा थाने में तहरीर दी गई, मुकदमा भी दर्ज हुआ और इन लोगों ने इस चीज़ को लेकर के विरोध व्यक्त करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। फिलहाल इनको समझा बुझा करके इनको भेज दिया जा रहा है, वार्डों में जा रहे हैं और साफ सफाई का काम पूर्व की भांति सुचारू रूप से फिर से प्रारंभ कर दिया गया। ये रोड पर क्यों इकट्ठे हुए थे, क्या मांगे थे? इन लोगों को गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा धाराओं में पुलिस ने कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसमें विवेचना के उपरांत उनके द्वारा विधिक कार्यवाही की जाएगी और वर्तमान में सफाई कर्मी अपने काम पर वापस जा रहे हैं। क्या FIR वापस ले ली गई इन्होंने? मतलब नहीं, FIR दर्ज हुई है और उसको विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। अच्छा, पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है, तो कर्मचारी यहाँ से अपना खत्म अपने कर अपने बीट पर अपने अपने वार्ड में जाकर के अपना काम प्रारंभ कर रहे हैं। अब समस्या का समाधान हो गया है और पुलिस द्वारा नियमानुसार इसकी विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। अब शैलेंद्र चतुर्वेदी जी के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनके घर पे हैं, ये पुतला फूका गया है, आप देख सकते हैं, ये पुतले के बचे हुए निशान हैं, यहाँ फूका गया है और हम यहाँ पर उनके घर पे हैं इस समय शैलेंद्र चतुर्वेदी जी के और ये ईटा गुम्मा पत्थर भी दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर और
देखिए किस तरीके से चले हैं। आप देखिए ईटा गुम्मा और ये पुतला फूंका गया है और ये गेट उनका देखिए अंदर तक, ये देखिए गुम्मे पड़े हुए हैं और सब फेंके गए हैं, मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये गुम्मे खुद पड़े गवाही दे रहे हैं। देखिए ये देखिए जीने में लड़े हुए हैं, निशान है। ये कौन आया था माता जी? यहाँ पे पूरा पब्लिक आई थी, 400-500 आदमी। हाँ। सब लोग उसमें झाड़ू अपने हाथ में लिए, शैलेंद्र चतुर्वेदी जिंदाबाद, प्रमोद चतुर्वेदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोल रहे थे, यही नारा लगा रहे थे। हमारे दरवाजे तक सबके बैठे थे पूरे में। और कूड़ा के लिए कहा गया, इसलिए प्रदर्शन किया है। कूड़ा कोई उठाता नहीं, बराबर देख लीजिए आप, नाली में कूड़ा पड़ा है, बाहर निकाल के डाल जाते हैं, फिर उठाते नहीं है। अच्छा, कूड़ा उठाने को लेकर के ये सब हुआ? उसके लेके कूड़े के उसके मेन यही हुआ है। कूड़ा के लिए बोले थे, सिर्फ कूड़ा। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र चतुर्वेदी की बात है। मैन कल क्या था कि कल के टाइम की शाम दोपहर की बात है, ये लोग क्या है अवैध वसूली कर रहे थे रोडों पे। वहाँ पे जाके वो 500 रुपए की रसीदें काट रहे थे। फिर हमारे मेडिकल स्टोर पे आए, आगे जो गड़बड़ मेडिकल स्टोर है वहाँ पे आके वो कहने लगे कि आपको 500 रुपए का किस बात है, कूड़ा हम लोगों का उठाने का जिम्मेदार नहीं है, वो तो नगर निगम का है। तो उन्होंने अपने सुपरवाइजर को बुलाया, जो राजू है, वो आके एकदम अभद्र भाषा और एकदम बिल्कुल गाली गलौज बोले, आप लोग उठवा के दिखा दो, आप लोगों पे दम हो, मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, इस कॉलोनी का बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। इस तरीके से मतलब इतना बदतमीजी भरी बात है जिसकी मतलब कोई सीमा ही नहीं है। तो सारे लोग थे, सभी लोगों ने कहा कि इस तरीके से मत बोलो, लेकिन वो कह लगे आप देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना सबको यूनियन बुला के यहाँ बैठा लूँगा, धरना पेगा। तो मतलब इस तरह का कूड़ा में उठने, किसी का दम हो तो कूड़ा उठा के दिखाए कोई। और आप देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक पूरा कूड़ा, ये जानबूझकर ये सब व्यक्त किया गया है कि परेशान करने के लिए हम लोगों को, और कोई नहीं। ये ईटा गुम्मा भी चलाया गया, ईटा गुम्मा चलाया गया। हमारे हम और हमारी जिठानी, हम अपने बच्चे को छोड़ने गए थे, ये घर पे अकेली थी। इतना गेट हम लोगों के ऐसे लगे, बिल्कुल उखाड़ रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। और चतुर्वेदी जी नहीं थे घर पे? वो नहीं थे, वो सुबह अपने काम से गए थे। हाँ, और अपने बच्चे को छोड़ने गए। अभी ये तो नहीं सुबह से कोई घर पे रहता नहीं, अपने काम से भी निकलना होता है, वो अपने काम से निकले थे। ये घर पे अकेली थी। एक इस तरीके से अभद्रता कि मतलब आप ये सोचो, अगर आप सही बात कहोगे तो कितने लोग मतलब इसका गलत प्रभाव पड़ता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने पीड़ा व्यक्त की कि यहाँ पर लोग ईटा गुम्मा चलाए और स्वयं यहाँ पर आकर के इस तरीके से उन्होंने खुद यहाँ पर उन्होंने कार्य किया है। हम कुछ और स्थानीय लोगों से जानेंगे। बताइए क्या क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? जो बता रहे हैं यही हुआ था। जी बताइए। तो वो लोग आए और उनको मारने की धमकी दे रहे थे और ये सब गुम्मे चलाए। और कूड़ा उठाने की केवल बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। और कहने लगे कि कल देख लेंगे तुमको। अच्छा अच्छा, हाँ यही सब बस हुआ। हाँ देख लेंगे कल। हाँ कल देख लेंगे, वही ये सब किया। क्या मतलब हुआ था? हम इधर घरों के बाहर मोहल्ले पे भीड़ लगाए, वो लोग सफाई कर्मी जितने थे, ये देखिए पुतला जलाए, यहाँ देखिए साफ सफाई बिल्कुल नहीं हुई है और आके अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। काफी पथराव किया गया है। घर पे अकेली महिला थी, पूरी देखिए काफी डरी हुई है एकदम से, और सब लोग घेर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि निकालिए, हम उनको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कई प्रकार की नौटंकी बताई है। क्या नाम है आपका? है आदित्य। मैं बोलूँगा
फाइट हो गई भैया। मैं शैलेंद्र चतुर्वेदी के घर पर हैं और ये यहाँ पर पुतला फूका हुआ आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के माध्यम से। आप देखिए यहाँ पर प्रमोद चतुर्वेदी जी जो है पार्षद रहे हैं और काफ़ी पुराने यहाँ के वरिष्ठ हैं और काफ़ी विभिन्न पदों पर भी सुशोभित रहे हैं। हम उनसे जानकारी, उनके भतीजे हैं और उनके जानकारी क्या हुआ आखिर इनके साथ और क्यों हुआ, आप बताएं चतुर्वेदी जी। चक्कर है कि 25 दिन पहले जो है ये इंस्पेक्टर नए आए हुए हैं, उनको बोला कि हमने ये कॉलोनी दिखाई थी, हमने सफाई नहीं होती है, तो उन्होंने जो है बीट इंचार्ज जो है वो सुपरवाइजर जो है दुबे जी, उनको बोला कि कहा कि ये सफाई कराइए, पूरी कॉलोनी घुमा के दिखाया। इसके बाद सफाई नहीं हुई। इसके बाद कल जो है शाम को इंस्पेक्टर जो है मेडिकल स्टोर पर हमारे यहाँ आए, बोले आपके यहाँ से कूड़ा बाहर फेंका जाता है, 500 रुपये जुर्माना भरिए। कई दुकानदारों के यहाँ गए तो लड़के ने, हमारे हर्ष चतुर्वेदी ने कहा कि जो है जब कूड़ा की गाड़ी आती नहीं है, कूड़ा डाला नहीं गया, हमारा तो गत्ता में कूड़ा करके जहाँ डिस्पोजल होता है वहाँ कूड़ा डाला जाता है जी। तो हमको बुलाया, हम भी पहुँच गए, हमने कहा 2-4 हज़ार काटना हो काट दो, सफाई तो आप कराते नहीं हैं ना। आप कह के गए थे गाड़ियाँ उपलब्ध कराएंगे, गाड़ियाँ नहीं आती कॉलोनी में। कॉलोनी की दुर्दशा बहुत, हमने कॉलोनी में देख लो चल के। भाजपा के कार्यकर्ता समूह मिश्रा भी थे और कार्यकर्ता भी थे, मोहल्ले के लोग आ गए, सबको दिखाया यहाँ कॉलोनी की आप स्थिति देख लीजिए, सीवर बह रहा है, सफाई नहीं हुई है। इसके बाद इन्होंने दुबे उनको सुपरवाइजर को बुलाया इंस्पेक्टर साहब ने, तो मोटरसाइकिल बैठे बैठे दारू में फुलटास था। इंस्पेक्टर साहब चले गए इधर, दारू में वो फुलटास रहता है हमेशा। उन्होंने कहा चतुर्वेदी जी, एक आदमी तो ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया सकता है, ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा। ये अर्ध ज्ञानी, इसको ये मालूम नहीं है कि सफाई के लिए हम यहाँ पे मतलब चार्ज हमको मिला है, सफाई कराएं। तो हमने कहा आप देख लीजिए, वो गली में इधर निकल गए। इसके बाद चैलेंज ने कहा तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे तो मैं हटवा देंगे, इतने ही कहा सिर्फ। तो ये बोला, वो भद्दी भाषा में बोला कि उसमें 10,000 रुपये मिलते हैं, लाड़े में गई नौकरी, समझे कि नहीं, और तुम्हारे ऐसे नेताओं को लाड़े में बांधते हैं, इतना इसने कहा, समझे कि नहीं। और एक उसमें वीडियो बनाने लगा, एक कोई वीडियो और था, तो ये कहा वीडियो क्यों बना रहे, यहाँ तो हम दिखाने के लिए लाए। इतनी बात हुई तो ये भागा, बोले हम FIR लिखा देंगे जाके। तो हमने कहा FIR लिखा दो जाके, हम भी महापौर जी के यहाँ जा रहे हैं, विधायक जी अभी वहाँ से आ रहे हैं, विधानसभा चल रही है, विधायक जी से कहेंगे जाके। किसी भी मोहल्ले में आई समझे, अब कहना चाहिए अपने दल का पार्षद है, समझे नहीं, चुनाव जीतने के बाद कहीं झांकने नहीं जाता है, ये तो महाकष्ट की बात है। सभी कार्यकर्ता ये जो क्षेत्र का पार्षद चुना गया है चतुर्थ में, हाँ, वो ना कहीं जाता है ना आता है। चलो कोई बात नहीं, अपने दल का है, हम लोग कार्यकर्ता सब लोग देखते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की तो बात सुने। बीट इंचार्ज अगर सुपरवाइजर, ये जो मारपीट का मामला आया है सामने, मारपीट का और रिवाल्वर कनपट्टी पे लगा देना, कुछ नहीं, रिवाल्वर कुछ नहीं थी, तुरंत भागा ना, रिवाल्वर भड़को है वो, समझे नहीं जी। अगर किसी को मारना ही होता जो है तो दारू पिए हुए थे, मारने पीटने की कोई बात ही नहीं हुई। इससे ये कहा गया हटवा देंगे, इंस्पेक्टर से भी कहा कि इनको हटवा दीजिए आप। उस दिन जैडो साहब भी आए थे, 4-5 दिन पहले कह के गए थे, 11 आदमी अनुपस्थित मिले थे, उन्होंने नोटिस भी पकड़ाई। ये घर पे ईंटा गुम्मा पत्थर मुर्दाबाद, देखिए घर के अंदर तक आपके जो है ये सवेरे कर्मचारियों को कुछ लाए हैं, अपने सपोर्टरों को। यहाँ कार्यकर्ता 500 इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पार्टी की बदनामी होगी, इसलिए कोई कार्यकर्ताओं को नहीं बुलाया गया है। कार्यकर्ता भी बहुत हैं, लेकिन अब वो बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी करते हैं, पुलिस को सूचना दे दी गई थी, समझे। ज्योति चतुर्वेदी जो है बूथ अध्यक्ष है भाजपा की, उसने सूचना दे दी। अब कार्यकर्ता भाजपा के अगर नहीं करेंगे, अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, सफाई नहीं होगी, यहीं आप देख लीजिए, इसका वीडियो बना लीजिए, सफाई हुई नहीं हुई, सामने सीवर सड़क पर खड़े सब जाम लगा रहे हैं और बहुत सारे कर्मचारियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे अभी। हाँ, तो वो वही कर रहे हैं जो द्विवेदी जी है, जो सुपरवाइजर, वही सबको बुला के लाई थी जी। अब वो सोचते हैं हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता दबेंगे नहीं, सफाई करके देनी पड़ेगी उनको, समझे नहीं। हर मोहल्ले में हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, अभी 23,000 रुपये हाउस टैक्स हमने जमा किया है। ठाकुर जी कोषाध्यक्ष हैं, बताएंगे क्या? सर जी, मेरा लान है ठाकुर सोलान, उसका मैं 34,000 रुपया सालाना देता हूँ टैक्स, और जब से नए सभासद भरे हैं आज तक के मेरे यहाँ कोई सफाई नहीं भई है। कौन सभासद है यहाँ का? हमारा रामू कनौजिया जी हैं। अच्छा। और सामने वाजपेयी जी सभासद हैं, वो 2-3 बार भेजे हैं साफ करने। अच्छा। लेकिन रामू कनौजिया कोई भी कर्मचारी आज तक के मेरे यहाँ सफाई करने नहीं गया। हम लोग पीड़ित हैं, नाले अलग चौक हैं, सीवर अलग चौक है,
इतनी गंदगी है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है कि सफाई के कारण ये सब हुआ है। अगर सफाई होती रहे कोई ऐसी समस्या नहीं है। हमारा तिवारी, सत्यप्रकाश तिवारी जी से बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ। मैंने अभी घर पे थे, वहाँ हमने सुना कि शैलेंद्र चतुर्वेदी मंडल उपाध्यक्ष के घर पे पुतला फूंका जा रहा है, घर गरेरा जा रहा है। वहाँ से हम लोग मोहल्ले से काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए और उनके दरवाजे पर देखा तो सफाई कर्मी के लोग यहाँ पे ईंटा पत्थर और सब फेंक रहे थे। हम लोगों ने उनको मना किया। वो गुंडई पे आवारा थे और वो जो है ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसके बाद रोड जाम करने का प्रयास किया, तब तक पुलिस आ गई, उनको मना किया, फिर वो पर इधर उधर सब चले गए। सफाई जो है हमारे क्षेत्र में बिल्कुल होती ही नहीं है। होती ही नहीं, सफाई होती ही नहीं है। निर्मल शुक्ला जी बताइए, क्या है सफाई भाई, क्या है मामला? ऐसा है ना कि ये जो वार्ड है, इस वार्ड में केवल सफाई क्या हो या डेवलपमेंट नाम पर जीरो है। कि हाँ, रोडें तो बनवा नहीं पाए सभासद मौजूदा न पूर्व, और सफाई के नाम पर अगर सफाई दरवाजे पर गंदगी होगी तो कहा तो जाएगा ही। लेकिन नगर निगम के लोग यहाँ पे एक गुंडाई पे उतरे, गुंडाई करने आए, सफाई करने नहीं आए हैं। इसके लिए नगर आयुक्त को ये चाहिए कि इन लोगों पे जांच कराकर कार्रवाई करें कि जो यहाँ ग्राहकर दिया जाता है, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स सब दिया जाता है, उसके बावजूद अगर यहाँ सफाई नहीं होती है तो इसके लिए इस पर कार्रवाई कर दीजिए शासन को। नहीं, ईंटा गुम्मा पत्थर यहाँ चलाया और देखिए मुर्दाबाद झंडे फूंक रहे हैं, घर के भीतर घुस रहे हैं। ये तो तानाशाही है। अभी हम लोग भी FIR दर्ज कराएंगे। अगर वो लोग जो है 25 सफाई कर्मी यहाँ आकर के अगर सुपरवाइजर ला करके यहाँ किसी के दरवाजे पे यहाँ पे आए थे, अगर ऊपर से गुम्मा चला दिया जाता तो इसमें आधे चोटिल हो जाते हैं। जी बताएं भाई साहब, क्या शुभ नाम आपका? मैं विनोद राय RSS कार्यकर्ता हूँ। फजुल्लागंज वार्ड में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरे फजुल्लागंज वार्ड में एक जगह अगर सफाई हुई हो, एक जगह, सिंगल जगह, तो कोई बता दे, कि नगर आयुक्त बता दे। ये हॉट स्पॉट है, उसका क्या नाम है, डेंगू का हॉट स्पॉट फजुल्लागंज है। लेकिन यहाँ पर 1 इंच कहीं सफाई नहीं हुई है। सफाई को लेकर ही बातचीत हुई है। हाँ। रिवाल्वर दिखाने जैसी कोई बात नहीं है। रिवाल्वर दिखाने जैसी बात कैसे होगी? दवा के दुकान में कोई कूड़ा तो होता नहीं, कोई खा के पत्ते तो फेंकता नहीं है। अब दवा के दुकान पर टैक्स मांगने आ रहे, सामने दारू पी करके और सीधे अंदर चले आ रहे हैं। दारू पी करके सीधे सामने दारू का ठेका है, दारू पी को वहाँ पर सफाई खूब है, देख लीजिए आप जाके। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यांशु सिंह चौहान प्रथम वार्ड से सबसे ज़्यादा आदमी लेके सुपरवाइजर के साथ जो भी हुआ, लेकिन जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के साथ कुछ नहीं हुआ। आज सुपरवाइजर खाली आते, 25 वार्ड के आते, तो यहाँ कोई बच के नहीं जाता। देखिए, हम यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं आसपास रोज में, हम बात करेंगे आंटी जी से। यहाँ क्या यहाँ कुछ मारपीट हुई थी क्या? आंटी जी बताएंगे आप, क्या नाम है आपका? हमारे तक तो आते ही नहीं है जी। तो यहाँ का कोई इनका घर पर मारपीट करे आ रहे हैं लोग? अच्छा, तो गुम्मा पत्थर चलाए लोग, और हमारे तक जाते ही नहीं है, सब नाली साफ करने के लिए। अच्छा, नाली साफ करने के लिए सब हुआ? कूड़ा पड़ा हुआ है बगल में, कूड़ा फेंक कर। अच्छा, बना ली, पूरी बदबू कर रहा है, नाली के बाहर पानी भरा हुआ है। खाली सिर्फ हाँ। सफाई के लिए हुआ है, और उठाते नहीं, बोला कूड़ा उठाने की बवाल करी। कूड़ा उठाने की वजह से लेके सब हुआ है। 4-5 आदमी औरतें थी। अच्छा, तभी लड़ाई हुई। देख रहे हैं आप किस तरीके से महिलाएं बता रही हैं फजुल्लागंज चतुर्थ में कोई सफाई नाम की चीज नहीं है। लखनऊ से एक रिपोर्ट।